नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप ही का खुद का चैनल है। अभी-अभी हम जस्ट बाहर से आए हैं, तो आप देख रहे हैं हमारे थोड़ा-सा पसीना निकला हुआ है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लाए हैं और उस जानकारी को सही तरीके से पूरा समझने के लिए इस वीडियो को आपने अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दिनों से एक महाराष्ट्र के नेता हैं, जो मंत्री भी है वहाँ के महाविकास आघाड़ी सरकार के, नवाब मलिक। नवाब ही हैं, उनका नाम ही नवाब है, उनके बारे में क्या कहना। खैर, वो अभी तक उसी दुनिया में जी रहे हैं नवाबों वाली, जबकि वो सब खत्म हो गया, लोकशाही लोकतंत्र चालू है भारत में। तो शायद वो 47 के पहले जी रहे हैं, क्या है पता नहीं, उनका प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जो जानकारी आ रही है पिछले 2 दिनों से, वो काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी केंद्रीय एजेंसी पर, कि उन्होंने जो आर्यन खान को जो पकड़ा है उस रेड में, तो वो गलत रेड थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है उन्हें पंच बनाया गया है, विटनेस बनाया गया, और ये राजनीतिक उद्देश्य से की गई कार्रवाई है या बदला लेने के इससे की गई कार्रवाई है। इसका उद्देश्य है कि बॉलीवुड और महाराष्ट्र का नाम खराब करना वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत नाम अच्छा किया है। पालघर से लेके अब तक सभी जानते हैं, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, तब तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ थे ये नवाब मलिक? आप बताइए। आप सब समझते हैं, आप दर्शक जो हैं हमारे से ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसके पहले दिशा सल्यान की हत्या हुई, तब महाराष्ट्र का बहुत नाम चमक रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। नहीं, यदि इस तरह का है, या इनकी ये दीपिका पादुकोण ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वहां कौन सी यूनिवर्सिटी में दिल्ली में जाके खड़ी हो गई थी, तो वहां इनका नाम बहुत अच्छा हो रहा था महाराष्ट्र का। तो इस तरह की इनकी बातें होती है। खैर, ये आरोप लगाना तो इनकी आदत है। जैसे वहां पाकिस्तान आरोप लगाता है, वैसे ही यहाँ ये आरोप लगाते हैं, या फिर ये लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले यहाँ आरोप लगाएंगे, वही आरोप इमरान खान और वो आईएसआई वाले वहां रिपीट करते हैं, वहां से भारत के ऊपर लगा देते हैं। तो ये हालात हैं इनकी खुद की। महाराष्ट्र में सत्ता होते हुए सोमवार यानी 11 तारीख को आने वाले वर्षों के दिन ये महाराष्ट्र बंद रखने जा रहे हैं। इस तरह की बहुत ही कंफर्म जानकारी मिल रही है। और इस विषय में अभी एक 5-10 मिनट पहले ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो एडिटर हैं, सांसद भी हैं, सम्माननीय संजय राउत, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें ये नवाब मलिक ये भी उपस्थित थे और कांग्रेस के कोई और नेता उपस्थित थे। खैर, कहने का मतलब ये है, आज सुबह सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नवाब मलिक ने कई प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 लोगों को छोड़ा गया, और वो तीनों लोगों के नाम जो उन्होंने बताए वो थे ऋषभ सचदेव और प्रतीक काबा और आमिर फर्नीचर वाला। इन्हें एनसीबी ने छोड़ दिया। यानी इनका ये कहना है कि जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े एनसीबी के, उनका जो बयान आया था रेड के बाद, उनका ये कहना था कि 8 से 10 लोगों को डिटेन कर दिया गया है, जबकि अरेस्ट 8 ही लोगों को किया गया। तो ये जो 2 लोग कहाँ गए, 2 लोग कहाँ गए, बाद में ये जानकारी ये बता रहे हैं कि 11 लोगों को डिटेन कर दिया गया था, और उसमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। यही जो अभी हमने आपको 3 नाम बताए। तो ये एक तो उनका इल्जाम लगा, और दूसरा उनका कुछ अलग ही तरह का बयान आया। उसके बाद आपको बताता हूँ, एनसीबी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी भी पूरी जानकारी अभी आपको दूंगा। 1 घंटे पहले ही हुई है। तो उसके पहले ये जो नवाब मलिक है, इन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस एंटी नार्कोटिक्स सेल शुड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस। यानी इस पूरे वाकये में, ये जो पुलिस की जो रेड हुई एनसीबी के द्वारा, इसके ऊपर ये पूरे वाकये में मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना चाहिए। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन, और कौन से हिसाब से, क्या अधिकार है उनके पास कि वो एनसीबी की इंक्वायरी करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आई विल राइट टू द सीएम अबाउट इट इफ रिक्वायर्ड। यानी अगर जरूरत पड़ी तो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखेंगे इस विषय में। और दूसरा उन्होंने कहा कि एन इंक्वायरी कमीशन शुड बी सेटअप, यानी इंक्वायरी कमीशन का सेटअप होना चाहिए टू प्रोव द रेड्स। अभी ये सब रेड्स की इंक्वायरी करने के लिए एक स्पेशल कमीशन का गठन होना चाहिए, इस तरह की उनका कहना है। तो ये पूरे चक्कर के अंदर एक साजिश की वो आती हुई लगती है। इस तरह की जानकारी हमें कई सारे पॉलिटिकल सोर्सेज से मिल रही है। अब ये क्या है, ये समझना जरूरी है। देखिए, इनके तो खुद के सगे जमाई, वो तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गिरफ्त में थे, अरेस्ट किया गया था समीर खान।
उसका तो ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस चीज का गुस्सा वो यहाँ पर निकाल रहे हैं इस तरीके से। इनका और उस शाहरुख खान का क्या लिंक है, ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। देखिए, ये बोलते हैं कि बॉलीवुड का नाम खराब किया जा रहा है, बॉलीवुड से इनको क्या इनकम है और क्या लेना देना है, क्या इनका कोई पर्सनल बेनिफिट है? और इन्होंने जो शपथ ली थी राज्यपाल से, राज्यपाल ने जो शपथ दिलाई थी संविधान की, क्या उसके तहत ये सब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और इस तरह उसके तहत ये सब इल्जाम लगा रहे हैं? ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस विषय में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 आवर्स मिनिस्टर है, यानी 24 घंटे ही मंत्री रहते हैं, ये कोई ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी नहीं होते। तो इस तरह के जो ये कृतियां कर रहे हैं, इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और अभी लगभग 1 घंटा पहले जो एनसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसमें जवाब दिया है। समीर वानखेड़े थे खुद वहां पर जोनल डायरेक्टर, और उनका कहना यह है कि वहां पर जो है लगभग 8 नहीं, 10 नहीं, 14 लोगों को डिटेन कर दिया गया था, एनसीबी के ऑफिस लाया गया था उस रेड से, और उसमें से 6 लोगों को छोड़ा गया है। तो इससे क्या हो जाता है? उनकी तफ्तीश करके उन्हें छोड़ा गया है, उनकी जांच करके कुछ सबूतों के आधार पर, इंक्वायरी के आधार पर, इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर उन्हें छोड़ा गया। फिर वो 3 हो या 6 हो। जो दूसरा इल्जाम इनका लगा है कि ये जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस बता रहे हैं, ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड, यानी दिल्ली के में किसी मंत्री के साथ किसी का फोटो था, किसी पंच का, या किसी गुजरात के मंत्रालय में वो किसी दिन उपस्थित थे, उसकी जानकारी। तो हम कई सारे नेताओं से मिल चुके, तो क्या हम इंडिपेंडेंट नहीं रहे? जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, तब एक बार हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, हमने उनका फोटो नहीं लिया, क्या जरूरत है फोटो लेने की? कई सारे केंद्रीय और कई सारे प्रदेशों और राज्यों के नेताओं से हम मिल चुके हैं। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब हम उनसे मिल चुके हैं। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, हालांकि हमारी उम्र तभी काफी कम थी, हम कई बार मिल चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी से तो कई बार मिल चुके हैं, गोपीनाथ मुंडे जी से तो हर महीने कई बार मुलाकात हो जाती थी जब वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। तो क्या हम पॉलिटिकली एफिलिएटेड हो गए? क्या इस तरह के इल्जाम लगा के केस में कोई फर्क पड़ने वाला है? तो लोकस निर्णय में कोई नहीं। शरद पवार जब खुद रक्षा मंत्री थे, तब उस समय कर्फ्यू था पूरे भारत में, कहीं से कहीं जा नहीं सकते थे। उस समय हम मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे और रक्षा भवन में जाके उनसे मिले थे और उनके साथ बैठ करके चाय पी थी। ये आपको बात बता रहे हैं 22 फरवरी 1993, तब हम रक्षा भवन में थे। तो हम शरद पवार से बात कर रहे थे, रक्षा मंत्री थे उस समय। तो क्या हम एनसीपी के हो गए या कांग्रेस के हो गए? उससे पॉलिटिकल अफिलिएशन हो गया उस चीज से? तो इस तरह की बेतुकी और बेबुनियाद बातें ये कर रहे हैं, जिसका जवाब एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है या उनके जो लोग हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि ये बेबुनियादी बातें हैं, बिना किसी आधार के ये इल्जाम है एनसीबी पर, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके दायरे में रहकर कर रहे हैं, और हमारी हर कार्रवाई की जानकारी न्यायिक अदालतों को, न्यायिक अथॉरिटीज को जा रही है और उनके सुपरविजन में काम हो रहा है। तो इस तरह की पुख्ता जानकारी एनसीबी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उसके बावजूद अब ये फिर कोई नया इल्जाम लेकर के आएंगे, कोई ना कोई नया आरोप जरूर ये लगाएंगे केंद्र सरकार पर। है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये वहां पर जो मंत्री बने हुए हैं, क्या इन्हें लगता है कि राज्य की सरकार या उनकी जो पुलिस की जो भी वो एंटी नार्कोटिक सेल है, ये एनसीबी के ऊपर है? इनके पास सिर्फ कायदा व सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जवाबदारी है। किसी के ऊपर भी उठा के सीधा इंक्वायरी लगा दो, ये इनके पास अख्तियारी है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। संविधान के तहत क्या इन्हें ये अधिकार है? क्योंकि हमारी जानकारी में तो ऐसा अधिकार यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्रीय एजेंसियों के, यूनियन गवर्नमेंट के एजेंसीज यानी केंद्रीय एजेंसीज पर लगाना, क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज को अधिकार है कि ये बाहर जाकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जब केंद्र सरकार किसी और देश के सरकार से परमिशन लेती है या सहकार्य मांगती है, तो वहां पर उनको परमिशन मिल जाता है। लेकिन भारत में इन्हें पूरी आजादी है इन्वेस्टिगेशन करने की, पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाकर के कर सकती है। तो क्या इनके ऊपर राज्य की सरकार इनके ऊपर हो गई है कि इनके ऊपर वो इंक्वायरी बिठा देगी, लगा देगी? ना ही कोई न्यायालय का आदेश है और ना ही किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये किसी भी जो है इसमें सस्पिशन के घेरे में खड़ा कर देंगे, शक के घेरे में, और किसके ऊपर भी इंक्वायरी चालू कर देंगे। क्या ये बनाना रिपब्लिक है कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर? तो वो
अफ्रीकन खंड में भी इस तरह से काम नहीं होता जिस तरह से इनकी बयानबाजी चल रही है। इन्होंने ये सोचना और समझना जरूरी है कि ये जब चाहे जो कर दे, किरीट सोमैया को इन्होंने कोल्हापुर में एंटर करने से रोक दिया, क्या ये संवैधानिक बात थी? नहीं थी। केंद्रीय मंत्री को उठा करके अंदर डाल दिया, क्या ये संवैधानिक के दायरे के अंदर था? नहीं था। ये और बात है कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत आप उन्हें नोटिस दें, उनसे जवाब मांगे, वो समाधान कारक नहीं हो जवाब, तो आप उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करें तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो करे सो कानूनी, और केंद्र की सरकार या उनकी एजेंसियां कुछ भी करे तो वो बदले की राजनीति। ये जनता, हमारे जानकारी के हिसाब से ये जनता बराबर ये सब चीजें समझती है ठीक ठाक से। और इस तरह का ये जो माहौल वहां चल रहा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खेरी के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वहां के प्रशासन पर या वहां के सरकार पर, वहां की सरकार तो ठीक ठाक काम कर रही है। उन्होंने तो केंद्र के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके बेटे तक को डिटेन करके रखा है। आज सुबह से खबरें आ रही है, उनका स्टेटमेंट चालू है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई या वो शक के घेरे में आ गए तो उन्हें अरेस्ट करना, कस्टडी में लेना जरूरी हो जाएगा। और वो प्रक्रिया भी वो पूरी करने के लिए सक्षम है और तैयार है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस विषय में सीधे सीधे आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश दे दिए हैं वहां की यंत्रणाओं को कि इस केस की जो जांच है उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। कोई कितना भी हाई एंड माइटी और पावरफुल हो, यानी कितने भी बड़े लेवल का इंसान हो, जो कार्रवाई है वो कानून के दायरे में रहकर पूरी पूरी कार्रवाई करना जरूरी है। तो इस तरह की ये सब जानकारी आ रही है। आप सभी लोगों ने इस कंटेंट को सुना, इस वीडियो में जानकारी ली। आप सभी को ये कंटेंट कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, जरूर नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। दूसरी बात, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आपके सभी दोस्त मित्र, रिश्तेदार, आपके सहकारी सहयोगी, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू पे जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियोस देखकर तुरंत सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।